प्रायिकता। हरसिम हिंदी में लिखल भी नहीं आता, प्रायिकता कैसे लिखाता होगा? प्रायिकता ऐसी प्रायिकता इंग्लिश है। अच्छा, PROBABILITY। क्या होता है, क्या होता है इसमें? भूखे से अच्छा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है लिखो। क्या होता है, क्या बोलेंगे? सीधा सीधे, ठीक है, लिखिए। क्या होता है नहीं लिखना, सीधा सीधे। एक थैले में, क्वेश्चन पहला नंबर, एक थैले में 16 लाल गेंद, 14 हरा गेंद तथा 20 काली गेंद है। हम दोबारा बोलते हैं, एक थैले में 16 लाल गेंद, 14 हरा गेंद और 20 काली गेंद है। लाल, हरा और काली। लाल कै गो है? 16, हरा कै गो है? 14 और काली गेंद 20 गो। एक गेंद इस थैले में से यादृच्छया निकाला जाता है, मतलब रैंडमली थैले में हाथ डाले और निकाले। एक गेंद यादृच्छया निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला नंबर, वह गेंद काली होगी। दूसरा नंबर, वह गेंद काली नहीं होगी। तीसरा नंबर, गेंद लाल होगी। चौथा नंबर, लाल नहीं होगी। देखो, प्रायिकता निकालते वक्त टोटल रिजल्ट कितना है, टोटल गेंद कै गो है, तो हमेशा नीचे लिखना है। जैसे कौन कौन गेंद है? लाल है और बोलो हरा है और काली है। लाल गेंद कै गो है? लाल गेंद है 16, हरा गेंद है 14 और काली गेंद है 20। लाल, हरा और काली गेंद है। अब इसकी क्या प्रायिकता है? जिसकी भी प्रायिकता पूछ रहा हूँ, ठीक है, नीचे हमेशा हर हालत पर नीचे टोटल लिखाएगा। जोड़ के बोलो टोटल कितना आ रहा, तो नीचे तो हर बार आएगा 50। अब किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? तो काला गेंद इसमें कितना है, 20, तो 20 हो गया ऊपर। कट के आंसर हो जाएगा 2/5। या तो ऐसे ही लिखो, या तो किसी को अगर भागा देने के लिए आता है तो भागा दे के लिख देगा 0.4। दूसरे नंबर में क्या है? काली नहीं हो, तो पहले तो 50 लिखना ही है बटा में, और काली नहीं हो मतलब 20 को छोड़ के बचा कितना, तो उस हिसाब से आंसर हो जाएगा 3/। या तो यही आंसर लिखो या तो 0. तीसरा नंबर बोलो, लाल हो तो नीचे तो 50 लिखाएगा, और लाल गेंद हो इसके लिए लाल देखो कै गो है,
तो 16/50 ये काटो, 8 दूनी 16, अब 25 दूनी, हालांकि कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। 8/25 लिखे न, उससे अच्छा होता न कि हम 2 नीचे गुना कर देते और 2 ऊपर गुना कर देते, ज़्यादा अच्छा होता। बहुत अच्छा होता कि 2 नीचे गुना कर देते और 2 ऊपर गुना कर देते, तो ये हो जाता 100 और ऊपर हो जाता 32, तो सीधा सीधी आंसर हो जाता 0.32। जिसका रियल नंबर अच्छा वो समझ गया होगा कि इसको 100 बनाने के लिए 2 से गुना कर दिए, और ऊपर भी जब नहीं है कट रहा तो ऊपर 32 और नीचे 100, और 100 के मतलब 2 अंक के बाद। चौथा नंबर में क्या है, लाल नहीं हो, तो लाल नहीं हो तो कितना हो गया 34/50। जितना काटेंगे या काट के लिखेंगे 17/25, उससे अच्छा है कि हम ऐसा समझेंगे कि 34 तो है ये है, 2 नीचे भी गुना कर देंगे जिससे कि 100 बन जाए, और 2 ऊपर भी गुना कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 74, और नीचे जैसे ही 100 हुआ 2 अंक के बाद दशमलव 0.74। अच्छा, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। 34 दूनी 68, गड़बड़ हो गया हमसे, गड़बड़ नहीं गड़बड़। नेक्स्ट, इस बार देंगे, आप अपने से बनाइए। एक थैले में 12 लाल गेंद, 16 हरा गेंद और 18 काली गेंद है। इस बार लाल गेंद कई गो बोले, 12 हरा कई गो बोले, 16 और काली गेंद 18। 12, 16 और 18, लाल कई गो है 12, हरा 16 और काली 18। अचानक एक गेंद निकाला जाता है, अचानक एक गेंद निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया गेंद पहले नंबर में लाल होगा, दूसरा हरा होगा, और तीसरा हरा नहीं होगा। मतलब लाल होने की प्रायिकता, हरा होने की प्रायिकता, और थर्ड नंबर में कि हरा नहीं होने की प्रायिकता। बताइए क्या होगा। तू दोनों पे लाल होने की प्रायिकता क्या होगा, हरा होने की प्रायिकता क्या होगा, फिर बताना कि हरा नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा। मिटाई दें या रहे दें, ये मिटाई दें, चल रहे देते हैं, पहले बना उसको दिए। टोटल क्या हुआ इस बार 46। तो इतना तो कंफर्म है कि बटा में बार बार 46 आएगा। अभी जो क्वेश्चन दिए उसमें लाल गेंद, हरा गेंद, और फिर से वैसे ही काली गेंद। लाल गेंद कै गो है 12, हरा कै गो है, और काली गेंद 18। चाहे वो जिसकी भी प्रायिकता पूछ रहा हो, बटा में लिखेंगे टोटल गेंद की कुल कितना है 46। अब जिसका प्रायिकता पूछे ऊपर लिखो, किसका प्रायिकता बताना है। लाल तो 12/46, काट सकते हो तो काट लेना, 6/23 आएगा। दूसरा नंबर में हरा गेंद हो तो हरा गेंद के लिए नीचे भी 46 और ऊपर
तीसरे में हरा गेंद नहीं हो तो नीचे तो 46 होगा, ऊपर बोलो 30। हालांकि तीनों केस में काटना चाहिए था। 6/, ये वाला बोलो और नीचे बताइए। इस टाइप के बन जाएगा गेंद वाला। तो अगला टाइप गेंद वाला नहीं, दूसरा। एक चीज़ हाँ, ऑब्जेक्टिव में ध्यान देना, अगर प्रायिकता हम बोल रहे हैं तो प्रायिकता के मान ये ध्यान रहे कि जब भी आएगा तो 0 से बड़ा होगा या 0 के, लेकिन 1 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता, मतलब 1 के बराबर होगा। 0 को 0% भी बोलते हैं, 0 को 0% भी बोलते हैं, और 1 को हम लोग 100% भी बोलते हैं। 0 तो 0%, 100% का मतलब होता है 100/100। तो याद रहे कि प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और 0 से छोटा, मतलब माइनस वाला कोई नंबर नहीं होगा, और 1 से बड़ा भी कोई नंबर नहीं होगा। जब भी होगा तो 0 और 1 के बीच में। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 0 और 100% के, 100 से ज़्यादा % नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाइए। प्रायिकता का मान याद रखना कि हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, कह देगा निम्न में से कौन प्रायिकता का मान नहीं होगा। ध्यान से सुनना। 1/2, 5/7, 3/8, और एगो कह देगा 7/3। 7/3 नहीं होगा, क्योंकि 7/3 जैसे ही भागा देंगे 2 से ज़्यादा आ जाएगा। कहाँ ध्यान कहीं और चल जाता। अगला क्वेश्चन लिखो। एक पासा वाला पहले लिखेगा। एक पासा को एक बार फेंकने पर, एक पासा को एक बार फेंकने पर, एक पासा को एक बार फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। विषम संख्या आने की, अब अगर एग्ज़ाम में 2 नंबर के आता है तो इससे थोड़ा मिलेगा 2 नंबर, लिखे पड़ेगा आपको, लिखना होगा। क्या लिखें? कुछ भी लिखो ना, मतलब ऐसा से लिखना है कि जो लिखे लायक है। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं लिख देना है। कुछ भी मतलब कम से कम ही लिखना है। विषम संख्या कौन कौन आएगा? विषम संख्या लिखो 1, 3, 5। फिर लिखना है कुल परिणाम, कुल रिजल्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब लिखना है विषम संख्या आने की। ऑब्जेक्टिव में आ गया तो खैर आप जीत गए, लेकिन अगर 2 नंबर में आ गया तो ये सब लिखना पड़ेगा। विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो 3 गो रिजल्ट है और टोटल कितना है 6। काट के कितना हो गया 1/2। इसको दशमलव में लिखेंगे तो 0. इसी तरह से एक पासा को एक बार फेंकने पर उस पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या में कौन कौन आएगा? अभाज्य संख्या अगर कह रहे हैं तो कुल परिणाम तो खैर वही रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो सब तो खैर बदलने वाला है नहीं। लेकिन अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, 3 और 5। मतलब अभाज्य संख्या भी देखें तो 3 गो और टोटल रिजल्ट 6 गो, तो कट के फिर से आ गया 1/2। अगला नंबर क्वेश्चन। अच्छा ऐसे ही पूछते हैं, सम संख्या आने की प्रायिकता, वो भी 1/2। लिखिए, एक पासा को एक बार फेंकने पर तीन से कम आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक पासा को एक बार फेंकने पर 3 से, डेट जरूर देना, 3 से कम आने की प्रायिकता ज्ञात करें। 3 से कम आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब 3 से कम कौन कौन हो सकता है? या तो 1 या तो 2। तो 2/6। हाँ मतलब 1/3।
दो पासा को एक बार फेंका गया, तो मेन तो यही होता है कि दो पासा को एक साथ फेंकेंगे तो टोटल रिजल्ट कितना आएगा। 12 नहीं आता, 36। दो पासा को एक बार फेंका गया या एक साथ फेंका गया तो उन दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। इधर बता देते हैं समान संख्या आने की प्रायिकता। दो पासा है तो कुल परिणाम क्या क्या हो सकता है, टोटल रिजल्ट, कुल परिणाम, टोटल परिणाम कितना होगा 36। क्या क्या होगा यहाँ देखिए, एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच, एक छः। मतलब पहले वाले पासे पे एक 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 अगर आता है तो दूसरे वाले पासा पर ये सब आ सकता है, या तो ये भी हो सकता है कि पहले वाले पासा पे दो, दूसरे पे एक। मतलब पहले वाला पासा पे दो होगा तो दूसरा पे और भी उम्मीद ये सब हो सकता है, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, या तो फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, या तो ये भी हो सकता है कि पहले वाले पासे पे 4 हो, ऐसे ही कहाँ तक लिखेंगे, सॉरी 4 4, 4 5, या तो सॉरी 4 6, 4 6, यहाँ बोलो 5 1, फिर 5 2, फिर 5 3, फिर बोलो 5 4, 5 5, फिर सबसे लास्ट में बस क्या और होगा, क्या होगा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, टोटल कै गो हो गया गिन लो। इधर से गिने तो 6 और ऐसे गिने तब भी 6, टोटल कितना 6 इधर 6 उधर, मतलब टोटल हो गया, गिन लो 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, 6, तो कुल परिणाम हो गया। अब कह रहा है दोनों पर, तो एगो तो यहाँ बन रहा है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब ये वाला। यही सब है जिसपे दोनों पे समान संख्या है, मतलब टोटल कै गो हो गया 6। अब बटा में तो आंसर हो जाएगा 1/36 न, 1/, अभी हो 36 बोले में लगल 1/6। अच्छा, इसी में लिख लेना है कि दोनों पासों पर आए हुए संख्या, दोनों पासों पर आए हुए संख्याओं का योगफल 12 से अधिक हो। दोनों पासों पर आए हुए संख्याओं का योगफल 12 से अधिक हो। बताइए 0, क्योंकि एक अभिवेशन नहीं है, सबसे बड़ा यही है 6 और 6 12, तो 12 से अधिक तो कोई है ही नहीं है, इसका मतलब लिखो 0। और यहाँ पे एक बात लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना ऑब्जेक्टिव के पर्पज से, जिस घटना की प्रायिकता 0 होती है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, जिस घटना की प्रायिकता 0 होती है उसे असंभव घटना कहते हैं। जिस घटना की प्रायिकता 0 होती है उसे
असंभव मतलब ऐसा है ये नहीं, क्योंकि इसका प्रायिकता कितना है 0। हो गया। उसके बाद दोनों पासों पर आए हुए संख्याओं का योगफल। दोनों पासों पर आए हुए संख्याओं का योगफल। दोनों पासों पर आए हुए संख्याओं का योगफल 12 या उससे कम हो। 12 या उससे कम हो। बोलो तो ऐसा कई गो टोटल हो गया 36। 36/36 मतलब सब तो 12 से कम ही है। एक गो है जो 12 के, मतलब सब तो है ये है, कहीं से भी जोड़ो तो सब 12 से कम ही है या 12 के बराबर है। तो टोटल 36 है, बटा में भी 36/36। इसको लिख लेना। इसे निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना मतलब वैसी घटना जिसकी प्रायिकता 1 होती है। वैसी घटना जिसकी प्रायिकता 1 होती है उसे निश्चित घटना कहते हैं। वैसी घटना जिसकी प्रायिकता 1 होती है उसे निश्चित घटना कहते हैं। वैसी प्रायिकता बोल रहे, वैसी घटना जिसकी प्रायिकता 1 होती है उसे निश्चित घटना कहते हैं। जैसे अभी जो दिए, तो 2 पासे वाला ऐसे ही घुमा फिरा के वो पूछेगा जो बन जाएगा। अब सिक्का वाला आता है कभी कभी, ठीक है। हाँ, अर्चना में सिक्का नहीं है। सिक्का आता है, 2 सिक्का लिख लो, हम बताते। सिक्का आता है, सिक्का लिख लीजिए। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, लिख लीजिए। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया। तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कम से कम एक हेड। तो कुल रिजल्ट क्या लिखोगे? हेड टेल, या तो हेड हेड, या तो टेल टेल, या तो टेल हेड। देखो, अगर 2 सिक्का एक साथ उछालते हैं तो हो सकता है कि पहला सिक्का पे हेड आए और दूसरे सिक्का पे, ये भी हो सकता है कि पहले सिक्का पे टेल आए और दूसरे पे, ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों पर हेड हो या दोनों के दोनों पे। तो इतना समझ में आ गया कि कुल रिजल्ट कितना होगा। और कम से कम एक बार हेड हो, तो यहाँ है, यहाँ है और यहाँ तो 2 बार है, तो ये तो चलेगा नहीं, दौड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है कम से कम एक बार हेड हो। यहाँ तो 2 बार है, तो 3/4 हो गया। अच्छा, अगर इसी में कह दे, दूसरा लिख लीजिए कि कोई भी हेड ना हो, कोई भी हेड ना हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो कोई भी हेड ना हो, तो हेड है, हेड है, हेड है, मतलब यही नहीं है, तो 1 आ बटा में क्या 4, ये हो गया। 2 सिक्का वाला तो आसान है, बन जाएगा। 3 सिक्का वाला लिखिए। अरे 4 गो 5 गो तो वैसे नहीं बनेगा, इसी में से जो भी बनाना होगा। अगला लिखिए, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, या फिर कहो कि एक ही सिक्के को 3 बार उछाला गया। 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाए, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, या फिर ऐसे कहें कि एक ही सिक्के को 3 बार उछाला गया। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए या फिर एक ही सिक्के को 3 बार उछाला गया, तो तीनों पर, हाँ लिखो, तीनों पर आए हुए कुल परिणामों को लिखें। कई वेरिएशन भी आ जाता है, सिर्फ कुल परिणाम लिखिए। 8 तो है, ये है कुल परिणाम क्या क्या होगा वो लिखना है।
सब लिखना है, क्या क्या आएगा, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, शुरू में हेड फिर टेल फिर हेड, ऐसे करके लिखो। तीन सिक्का दो गो ने, तो तीन गो पे या तो तीनों के तीनों हेड लिखो या तीनों के तीनों टेल लिखो। ध्यान से, तुम लोग में से भी कई हो सकता है गलती कर रहे हो पीछे। दो सिक्का नहीं बोल रहे हैं, ये वाला जो रिजल्ट है ना, ये सिर्फ दो सिक्के के लिए। जैसे कि एक सिक्का पे हेड आएगा, इधर इधर सब्जी मुड़ी बोतले है, छोड़ो अब देखे तो, जो देख रहे इधर देखो, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड। लेकिन यहाँ तीन सिक्का बोल रहे हैं, तो अगर तीन सिक्का बोल रहे हैं तो हो सकता है कि तीनों के तीनों सिक्के पर हेड आए, ये भी हो सकता है कि तीनों के तीनों सिक्के पर टेल आए, या ये भी हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड आए अब बाकी दोनों सिक्के पर टेल आए। ये भी हो सकता है कि पहले सिक्के पर टेल आए अब बाकी दोनों पर हेड बाद में आए, या हो सकता है शुरुए में दो गो पे हेड आ जाए अब बाद में टेल आए। नहीं, शुरुए में दो गो टेल आ जाए बाद में हेड आए। और सोचो क्या सोच सकते हैं, दो चार, हाँ बीच में मतलब ऐसे हो कि हेड फिर टेल फिर हेड, या तो टेल फिर हेड फिर टेल। कई गो हुआ? बस यही 8 गो होगा, यही टोटल लिखना था। अब इसी में लिखना है। अगला क्वेश्चन लिखो, यदि तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, यदि तीन सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो इसी में जोड़ लीजिए 2-3 क्वेश्चन। इसकी क्या प्रायिकता है कि तीन सिक्के को एक साथ उछाला जाए, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला नंबर पे कम से कम दो सिक्के पर हेड आए, कम से कम दो सिक्के पर हेड आए, कम से कम दो सिक्के पर हेड आए, हो गया। दूसरा, तीनों सिक्के पर हेड आए, लिखा है। तीसरा, एक भी हेड ना आए। अच्छा, हेड जिसको हम हेड बोलते हैं वो चित और पथ भी, हेड मतलब चित और टेल मतलब पट, तो एक भी हेड ना आए। कई गो हुआ? उसके बाद तथ्यतः दो हेड आए, तथ्यतः मतलब एग्जैक्टली दो हेड आए, मतलब दो से कम भी नहीं हो और दो से ज़्यादा भी नहीं हो। बनाइए, एग्जैक्टली दो हेड आए, मतलब दो हेड से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और दो हेड से कम भी नहीं होना चाहिए। हम हट जाते हैं, सब इसी में है, जो है सो यही 8 गो में से छांटना होगा। पहला क्या बोले? कम से कम दो, तो देखना है कि कम से कम 2 गो हेड है, तो इसमें कै गो हेड है? तो ये तो खैर बोल जाओ, इसमें कै गो हेड है? एगो है, इसको नहीं, इसमें ये भी नहीं, उसमें भी नहीं, तो कम से कम 2 हेड हो। तो एगो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और ये भी है, इसमें तो 3 गो है, तो चलेगा। 1 2 3 और ये वाला यानी कि 4/8, 1/2।
उसके बाद फिर क्या निकालना है? दूसरा तीनों पर हेड है तो सिर्फ एक को तो है ही है, यानी 1/8। तीसरा एक भी हेड तो सिर्फ एक को है, 1/, यही है जिसमें एगो भी हेड नहीं है। उसके बाद बोलो, नहीं कम से कम नहीं बोले, एग्जैक्ट तथ्यतः, तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बस यही है। ये एग्जैक्टली दुइये को चाहिए था, तथ्यतः मतलब एग्जैक्ट, यहाँ 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 मतलब 3 को नहीं, एग्जैक्टली 2 को बन जाएगा। ठीक, ताश, टाइप चेंज, ताश। अब जो खेलता है उसके लिए तो अच्छा है। ठिकरी रंग है, देख टोटल ताश में बामन को पता रहेगा। ठीक है, टोटल ताश में बामन को पता रहेगा। टोटल कई पता होगा ताश में? बामन, जिसमें 26 गो लाल रहेगा और 26 गो काला रहेगा। 26 गो लाल और 26 गो, अब 26 गो जो लाल है ना उसमें भी 2 कैटेगरी बटेगा। 26 गो जो लाल है इसमें भी 2 कैटेगरी बटेगा। एगो बटेगा हर्ट, ठीक है, आई हर्ट रहेगा 13 गो, एगो रहेगा ईटा वाला, इसको बोलते हैं ईट या तो ठिकरी। ठीक है, अब जे समझो भाई, अब तो तोड़ मर्जी, ईटा फेंक के दिल तोड़ दो। 13 गो ईट है, बोली चाली में इसको लोग ठिकरी बोलते हैं, और उसको लाल पान बोलते हैं। तो 13 गो कै गो हो गया? 26 गो। वैसे ही काला भी 2 गो होता है, एगो होता है चिड़ी। ठीक है, इसी ये हो गया तोरा 13 गो, इसको बोलते हैं चिड़ी, या तो इसको और क्या तो बोलते हैं हुकुम, चिड़ी या हुकुम इसी को बोलते हैं, हुकुम। इसी को शायद हुकुम भी बोलते हैं शायद, क्योंकि ताश के उतना नॉलेज हमको भी नहीं है। हुकुम। और इधर जो होता है ना, ये होता है 13 काला पान के पत्ता, तो 13 गो हो गया पान के पत्ता, और 13 गो हो गया चिड़ी। 13 26 गो हो गया काला, और वैसे 13 गो ईट, 13 गो लाल पान, तो 13 हो गया। टोटल ताश में कई पत्ता हो गया? अभी 13 गो होता कैसे है? तो मेनली अगर देखा जाए तो एक इक्का, हाँ मुन्ना, ठीक है, इक्का बोलते इक्का है, फिर दुग्गी, फिर तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, डाला, बस दहले तक। उसके बाद जे, फिर क्यू के बाद के। तेरा तस्वीर में कितना मन लग रहा है? इसे अगर कैलकुलेशन करे कहो तो एक नहीं रहता, इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नाला, दाला। क्यू मतलब गुलाम, जे मतलब गुलाम, क्यू मतलब बेगम यानी क्यों, आ के मतलब किंग।
अब सभे में यह कई गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सब में 4 4 गो रहता है, सब में 4 गो, इसमें भी 4 गो, इसमें भी 4 गो, इसमें भी 4 गो, इसमें भी 4 गो, तो 4 4 4 4 4 4 4 टोटल कै गो हो गया? 1 मिनट, वो 4 4 गो कैसे रहता है देखो। जैसे मान लो कि हम पकड़ लिए किसी को भी, सपोज गुलाम नहीं, बादशाह धर लिए, तो बादशाह में 2 गो लाल रहेगा, 2 गो लाल रहेगा और 2 गो काला, 2 गो बटेगा, एगो ईंट बट जाएगा, एगो दिल बन जाएगा, एगो चिड़ी बन जाएगा और एगो पान बन जाएगा अपना। तो ऐसे 4 गो ही हो गया, तो ऐसे ही 4 गो इसमें भी, 4 गो इसमें भी, तो टोटल 4 4 4 4 4 4 4 13 कै गो हो गया? ये इम्पोर्टेंट है, आप जो बोलेंगे वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। इसमें जो 3 गो है ना, जे क्यू और के, ये तीनों जो है वो फिगर वाला है, तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला पत्ता 4 गो, तस्वीर वाला पत्ता 4 गो, तस्वीर वाला पत्ता 4 गो, टोटल तस्वीर वाला पत्ता कै गो हो गया? 12 गो। देखो गुलाम भी तस्वीर होता है, बेगम भी तस्वीर होता है और बादशाह भी तस्वीर होता है। इन तीनों में क्या है? तस्वीर है। और एक ऐसा पत्ता है जिसमें तस्वीर भी नहीं है और नंबर भी नहीं है, मुन्ना, ये इक्का। इसमें ना तो तस्वीरें हैं ना तो तस्वीर है ना ही अंक है, मतलब वो बिना तस्वीर और बिना अंक वाला होता है। तो तस्वीर वाला टोटल कै गो पत्ता हुआ? 12 गो। टोटल लाल पत्ता कै गो है? 26 गो। काला कै गो है? हुकुम कै गो है? काला पान कै गो है? लाल पान कै गो है? ईंट कै गो है? फिगर वाला पत्ता कै गो है? फिगर वाला लाल पत्ता कै गो है? फिगर वाला काला पत्ता कै गो है? फिगर वाला मतलब फिगर वाला हुकुम कै गो है? अरे हुकुम, ई चिड़ी, हुकुम कै गो होगा? 3 गो होगा। हुकुम मतलब इसमें एगो हुकुम होगा, ई एगो इसमें, एगो इसमें, हुकुम मतलब इसको उतार लीजिए, कन्फ्यूजन हो उतार लो। हम रुकेंगे, जिसको लिखना होगा लिख ले। अब सब तो वैसा नहीं है भाई कि जो ताश में एक्सपर्ट है, बहुत को ताश के बारे में नहीं मालूम होता है, तो लिख लो। लिखो लिखो। यार हमें सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना है कॉल ब्रेक में या 29 में। 29 में सबसे ज़्यादा। सब जानता है। 29, उसके बाद कॉल ब्रेक, उसके बाद आता है 9 पत्ती वाला कोची बोलता है किट्टी, फिर उसके बाद फलस, फिर बताओ कौन पत्ता चाहिए? नाला दहला, 1 पत्ता वाला लिख लो। उतना हमरो भी नहीं मालूम है, सिर्फ नाम जानते हैं कि हाँ ये होता है फलस तक। क्या बोलो, इतना हो गए लेकिन अभी तक हमारा नहीं तो कॉल ब्रेक आता है ना ही 29 आता। नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं। इस्तेमाल हम ही नहीं कहते हर जगह खेलवे कर, लेकिन आना चाहिए। कोई चीज़ इस्तेमाल करना वो गलत बात होता है।
लेकिन इस्तेमाल करे ले आना चाहिए, मतलब मालूम होना चाहिए, एकदम अनजान आज के समय में। हो गया। देखो फ्री फायर आप नहीं खेलते हैं वो अलग बात है, फ्री फायर और पबजी नहीं खेलते हैं वो अलग बात है, खेलना नहीं चाहिए, वो सब लत होता है। लेकिन कोई कहे कि पबजी हम किसी को खेलते देख रहे हैं, 10 दिन से खेलते देख रहे हैं, असल हमरा समझी में नहीं आ रहा, तू लोल है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। 10 दिन में तू पबजी देखा तो सीख नहीं आया सर, 20 दिन से देख रहे हैं हमरा फ्री फायर खेलने नहीं आ रहा, तू मर जा चुल्लू भर पानी में डूब के। नहीं खेलना अच्छा बात है, लेकिन आप सीख भी नहीं पा रहे हैं, सबसे गलत बात है। हो गया। इधर 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 यहाँ देखो, अरे वो सब प्रमोट, इधर गलत चीज़ में कितना खुश हो जाता है, वो सब सीखो मत करना, सीखना है तो कोई अच्छा काम सीखो। वो सब मजाक कर रहे थे, कोई सीरियसली मत लेना, सीखना है तो दुनिया में हजारों काम अच्छा है, अच्छा काम सीखिए। मोबाइल बनाना सीखो, टीवी बनाना सीखो, मोटर मैकेनिक सीखो, मैकेनिकल इंजीनियर बनो, कोई अच्छा काम करो। हो गया। देखिए इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा। ताश के बामन पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता अचानक निकाला गया। ताश के बामन पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता अचानक निकाला गया, तो लिखें ताश के बामन पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता अचानक, तो इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करें। इक्का कई गो होता है टोटल? 4 गो, तो 4 लिख दो। अरे कोई भी पत्ता उसमें 4 गो नहीं होगा, तो 4 लिखो, और बटा में बामन, मतलब 4 बटा बामन, 1 बटा ए, तो ए कई गो होगा बोले न, इक्का दुग्गी तिग्गी सब कई गो रहता है? 4 गो, तो 4 बटा बामन। अगला नंबर इसी तरह से दिले है कि बामन पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता अचानक निकाला गया, सेम चीज़ वही है, तो गुलाम होने की प्रायिकता ज्ञात करें। 1 बटा, अब संभल के लिखना। ताश के बामन पत्तों की गड्डी में से, ताश के बामन पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिया निकाला गया। ताश के बामन पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिया, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला नंबर निकाला गया पत्ता तस्वीर वाला होगा। हाँ, तस्वीर वाला पत्ता कई गो था? तो 12 बटा बामन, यानी कट के हो जाएगा 3 जगह 12, मतलब 3 बटा। अगला नंबर निकाला गया पत्ता काला पान होगा। काला पान, तो काला पान कई गो है इसमें? 13 गो ने।
तो 13/52 मतलब कट के 1/, कितना है 1/4, 13/52 मतलब 1/4। अगला नंबर, निकाला गया पत्ता अंक वाला होगा, मतलब संख्या वाला होगा, ना तो तस्वीर वाला होगा और ना ही अक्षर वाला होगा। कितना, आराम से संभाल के रखना। कौन कौन हो जाएगा? अंक वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गुने है तो 36/52 यानी कट के हो जाएगा 9/13। इसको नहीं लिख सकते क्योंकि अंक वाला नहीं है, ये अक्षर है, ये लेटर है, लेकिन ये नंबर है। तो संख्या वाला या अंक वाला कहे तो 13/13 बोल रहे हैं, सॉरी। हाँ मतलब 9 गो तो है ही है, और सब में 4-4 गो ने है, 4 गो 4 गो 4 गो तो 36/52 मतलब कट के आ गया 9/। अगला नंबर, निकाला गया पत्ता काला गुलाम हो। बोलो 2/52। गुलाम कै गो होता है? 4 गो, जिसमें से काला कै गो होता है? तो 2/, में काट के जितना आ जाए 1/26। इतने आता है। और एगो ऐसा ही है, लिख लो। एक सामान्य वर्ष में ऐसे देखो, नॉर्मली अगर कोई पूछे कि एक साल में कई सप्ताह होता है, कई सप्ताह, 52 सप्ताह मतलब 52 गो सोमवार, 52 गो रविवार, हर दिने 52 बार आएगा, 52 टाइम्स। लेकिन इस बार लिखिए, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है? 53 रविवार। देखो 52 तो संडे हो मंडे हो सब 52 टाइम्स आएगा, लेकिन इसकी क्या प्रायिकता है कि संडे 53 बार होगा? बता। तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में समझते हैं। अभी आप कौन से ईयर में हैं? 2025 है, ये नॉर्मल है। जबकि अगर पहले जो था वो लीप ईयर था। देखो जिसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जाए, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाए, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाता है उसी को बोलते हैं लीप ईयर। लेकिन अभी तो लीप ईयर है नहीं, अभी सामान्य है। तो सामान्य ईयर में फरवरी कई दिन के होता है? 28। और लीप ईयर में मतलब अभी 28 दिन के होगा फरवरी। 28 फरवरी को ही लास्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें लिखा लगा 29 है, नहीं 28 से। देखिए टोटल होता है कितना दिन? 365 दिन। अब इसमें 7 से भागा दे दो तो 7 पचे 35, घट के 1, 7 दूनी बचा कितना? शेष कितना बचा? वो एक दिन संडे ही होगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? तो देखो जो एक दिन है वो एक दिन मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है। अरे 7 में से कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर एगो शेष बचा और उसमें से कहते 2 ऑप्शन है, ये है या तो जीत या तो हार, तो जीतने के पॉसिबिलिटी आधा होता है और हारने के पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ आधा वाधा नहीं बोलेंगे,
यहाँ बाधा हो जाएगा। यहाँ बोले पड़ेगा कि टोटल पॉसिबिलिटी दिन में क्या है, 7 गो कि 6 गो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, 7 गो। और हम कह रहे हैं संडे हो, तो आंसर हो जाएगा 1/, ये हो गया किसके लिए, इधर 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 इधर। अच्छा कोई बात नहीं, बस 1 मिनट, सामान्य वर्ष के लिए है। अगला लिखो, अगला लीप ईयर में, एक लीप वर्ष में, इसका आंसर तो हम बता भी दिए, भागावा देके बना भी दी, 1/7। नहीं, कम चांस है कि परीक्षा में आपके आएगा, हम बता दिए नॉलेज के लिए। अगला क्वेश्चन, एक लीप ईयर में यानी लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 53 रविवार, ध्यान देना इस बार लीप वर्ष बोले, तो लीप वर्ष में कई दिन होता है, तो इसमें 365 था, उसमें कई दिन हो जाएगा, अपने दिमाग लगाना। एक लीप वर्ष में, इसमें जैसे शेष बचा था 1 और उसमें बचेगा शेष 2, तो 2/। एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करें। 2/7। बन गया, तो प्रायिकता हो गया खत्म। आज यहीं तक, तो बोलो जय हो। चले मेरे तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक। अब जाके एग्ज़ाम दो। आपका लगभग चैप्टर, हम ये नहीं कहते हैं सब खत्म, लेकिन जितना चाहिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से हमारे तरफ से खत्म।